ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सोमवती अमावस्या व्रत विधि। अमावस्या प्रत्येक माह की ही पुण्यदायिनी है, लेकिन जब कभी अमावस्या सोमवार के दिन आती है तब यह तिथि अत्यंत फल देने वाली कही गई है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे ग्रंथों में बड़ा महत्व है। अतः इस शुभ दिन में प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा तथा अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सोमवती अमावस्या को हरिद्वार में गंगा स्नान का भी बहुत फल है। सोमवती व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। काची नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम रत्नसेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। काची नगर में एक देवस्वामी ब्राह्मण रहता था, जिसकी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। उसका नाम धनवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती कन्या थी, जिसका नाम माता पिता ने गुणवती रखा। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सभी का ब्याह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्य पति पाने की इच्छा से कंवारी ही रही। एक दिन ब्राह्मण ने देवस्वामी के मकान के दरवाजे पर आकर भीख के लिए याचना की। देवस्वामी के 7 बहुओं ने बारी बारी से उसको भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को अवैध और सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। उसके बाद धनवती ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए उस ब्राह्मण के पास भेजा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके उसको भिक्षा दी। भिक्षा पाकर ब्राह्मण ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बतलाया। वह यही सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, महाराज, आपने मेरी बहुओं को उत्तम आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपया मुझे कारण समझाओ। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम्हारी कन्या को यथा योग्य आशीर्वाद दिया है। गुणवती अपने ब्याह के मध्य में विधवा हो जाएगी, इसलिए इससे जहाँ तक धर्म आचरण हो यह करे। धनवती ने कहा, महाराज, यदि इसका कोई उपाय हो तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा, देवी, जब सोमा हमारे घर में आवे तो उसकी पूजा से इसके अवैध का नाश होगा, इसलिए मैंने तुम्हें धर्मवती हो कहकर कन्या को आशीर्वाद दिया है। धनवती ब्राह्मण की यह बात सुनकर चिंतित हो गई और उसको बार बार प्रणाम करके कहने लगी, महाराज, जिस सोमा के आने से अवैध का नाश होता है वह कौन है, उसकी जाति क्या है, वहाँ कहाँ रहती है और कब आती है। ब्राह्मण ने कहा, सोमा जाति की धोबन है और सिंघल द्वीप में रहती है। यह जब तुम्हारे घर आएगी तो गुणवती का अवैध नाश होगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड प्यार से पाला है। अब यह सोमा के आने का अवैध छूट सकती है। तुम सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त है और माता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वह गुणवती को साथ ले जाकर सिंघल द्वीप से सोमा को ले आवे। धनवती की बात सुनकर उसके पुत्रों ने कहा, माँ, तुम अपनी पुत्री के प्यार में फंसकर हमें एक बड़ी यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन बड़ा समुद्र है, इसलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर देवस्वामी ने कहा, मेरे 7 पुत्र होते हुए भी मैं अपुत्र हूँ। भला अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकता हूँ। देवस्वामी को इस बार क्रोध में भरा हुआ देखकर उसके सबसे छोटे बेटे शिव स्वामी ने कहा, पिताजी, आप क्रोध न कीजिए। मेरे होते हुए आपको सिंघल द्वीप जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः एवं गुणवती को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़वाऊंगा। इतना कहकर और माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंघल द्वीप में रवाना हो गया। कुछ दिन चलने के पश्चात वे भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष देखा। खोडर में एक गिद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। शिव स्वामी और गुणवती दोनों एक दिन के लिए उस पेड़ के नीचे ठहरे। गिद्ध ने अपने बच्चों को लाकर जब भोजन दिया तो उन्होंने नहीं खाया। इस पर गिद्ध ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होते हुए भी भोजन नहीं कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे खाने के लिए बहुत बढ़िया भोजन लाया हूँ। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने कहा कि पिताजी, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर ठहरे हैं। उनको भोजन कराए बिना हम कैसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं? बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुन गिद्ध ने शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा, भाई, तुम लोगों का जो काम हो बन जाएगा, अतः अब तुम भोजन कर लो। गिद्ध की बात सुनकर उन दोनों भाई बहनों ने भोजन किया और जब भोजन कर चुके थे
तो गिद्ध राजा ने उन दोनों को समुद्र के पास उतार दिया। समुद्र पार करने के बाद वह सोमा के मकान पर सिंगल द्वीप में पहुँचे। नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर उसके घर को बुहारने लगे, चौका करने लगे। इस प्रकार वह 1 वर्ष तक करते रहे। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा, यह प्रातःकाल कौन हमारे घर का चौका लगा जाता है? सोमा के पुत्रों ने उत्तर दिया, हमें तो मालूम नहीं। अपने पुत्रों को यह उत्तर सुनकर एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छुपकर बैठ गई और प्रातःकाल शिव स्वामी और गुणवती को आंगन लीपते हुए देखा। इस पर उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने से मैं तो नष्ट हुई। इस पाप से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी? मैं नीच जाति की अर्थात धोबन हूँ। तुमने ब्राह्मण होकर मुझे अपराध क्यों लगाया है? यह सुनकर शिव स्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी होने के बाद यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होंगी तो फिर इसका अवैध दोष मिट जाएगा। इसलिए मैं और मेरी बहन आपकी सेवा कर रहे हैं। इस पर सोमा ने कहा, आज के बाद तुम्हें यह काम नहीं करना। मैं जल्द ही आपके साथ चलूँगी। उसके बाद उसने अपनी बहुओं से कहा, इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे तो तुम उसकी लाश को ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं ना आऊँ उसे कोई जलाने ना पाए। सोमा की बहुओं ने कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात वह दोनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र तट पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। धनवती बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। उसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के लिए सुंदर वर लेने को उज्जैन नगरी में गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को ले आया। उसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने कराया। शुभ लगन और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र स्वामी को अपनी कन्या का दान किया। देव स्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन जब भंवर पड़ रही थी तो रुद्र शर्मा मर गया। उसको मरा देखकर उसके रिश्तेदार सबके सब उच्च स्वर में रोने लगे, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही और उसने अपने व्रत का सारा फल धनवती को दे दिया। मृत्यु विनाशक का फल देने से रुद्र शर्मा जीवित हो गया और उठकर एकदम बैठ गया, जैसे सोते से उठा हो। इस तरह वह समाप्त होने के पश्चात गुणवती अपने पति के साथ उज्जैन नगर में चली गई और सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंगल द्वीप पहुंच गई। जब वह वहां गई, सोमा के सब पुत्र मर गए थे और फिर उसका पति और दामाद भी मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा के मरे हुओं को जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि पड़ी। रास्ते में रुई की गठरी सर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो कि रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, पुत्री, मेरे सर पर रखे हुए भार को उतार दे, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया, माई, आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन मूल, तेल और रुई को मैं स्पर्श नहीं करती। जब सोमा तनिक और आगे बढ़ी तो उसे नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान विष्णु की पूजा करके कंकड़ियाँ लेकर उस पेड़ की 108 प्रदक्षिणा की। श्री भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, जब सोमा ने 108 प्रदक्षिणाएं की तो उसका पति, दामाद, पुत्र सब जीवित हो गए। समस्त सिंगल द्वीप लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया और उसके घर में तो विशेषकर आनंद हो गया। जब वह घर पहुंची तो उसने अपने पति, पुत्र तथा जमाताओं को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी बहुओं ने उसको नतमस्तक होकर प्रणाम कर उससे पूछा, माँ जी, आपके जाने के बाद आपके पति, जमाता और पुत्र सब मर गए थे, वह भला अब किस तरह जी उठे? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था। उसी के कारण मेरे पुत्र, पति और जमाता सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ गया। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके और कंकड़ियाँ हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। इससे मेरे पति, पुत्र और जमाता सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम अवैध्य को ना प्राप्त होकर सौभाग्य को पाओगी। इस तरह
से सोमा की आज्ञा मानकर रामेश्वर व्रत को करती रही और व्रत के प्रभाव से वह कुल भोगों को भोगकर पुत्र पौत्रों से युक्त हुई और मृत्यु के पश्चात उन सब पुत्र पौत्रों सहित वैकुंठ को प्राप्त हुई।